थैंक्स टू बीइंग विद अस ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर एक क्षमता और कैपेसिटी होती है हर एक चीज की। ऐसे ही यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं ये अपने अंदर डिसॉल्व करने की एक क्षमता और कैपेसिटी रखते हैं। इस क्षमता और कैपेसिटी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर कि अगर आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है और इसमें सुक्रोज शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, आपने एक स्पून शुगर डिसॉल्व किया है, ऐसे ही दूसरा स्पून शुगर डिसॉल्व किया, तीसरा स्पून डिसॉल्व यहाँ पे किया है। इस तरह से एक पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या होगा 25 और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एक पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर सकेगा, डिसॉल्व कर सकेगा। उसके बाद ये डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी यहाँ पर जो पिघलने का जो प्रोसेस है ना या डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस क्षमता को और इस कैपेसिटी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। यानी यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेट टू बी डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज सेड टू बी अ सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर जो सुक्रोज की जो सॉल्युबिलिटी है, सुक्रोज जो वाटर में डिसॉल्व होता है, अगर आप इसकी यहाँ पर अमाउंट देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर इसकी अमाउंट 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप देखोगे 211 से 212 ग्राम ऑफ सुक्रोज शुगर डिसॉल्व होती है। उससे ज्यादा अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पर जो है तो सैचुरेटेड क्रिएट हो जाता है। और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉल्युबिलिटी को चेंज करती है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर। अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जैसे कि प्रेशर है, इसी तरह से नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहाँ पे जो डिसॉल्व होने वाली चीजें है ना उसका नेचर और डिसॉल्व करने वाली चीजों का जो नेचर होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी यहाँ पर जो है तो सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देता है। सो टॉपिक था हमारा सॉल्युबिलिटी। एक्सपेक्ट करते हैं आपको क्लियरिफाई हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।